अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर खान। और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के सीक्वेंस में हम पोस्ट मॉडर्निज़म तक पहुंच गए दोस्तों, जो कि एक लिटरेरी मूवमेंट है और एक एज भी समझा जाता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो शुरू होती है प्रेजेंट डे तक, आज के दिन तक। तो आज हम इस पे बात करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। पोस्ट मॉडर्निज़म शुरू हो जाती है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जैसे ही वो ख़त्म हो जाए या स्टार्ट हो जाती है 1939 में, या बाज़ लोग कहते हैं कि 45 के बाद शुरू होती है। तो इसके बाद जो एक नया मूवमेंट शुरू होता है लिटरेचर में, कि लोग अपने आप को, राइटर्स अपने आप को बहुत आज़ाद समझने लगते हैं और बहुत आज़ादी से लिखते हैं। और जो मॉडर्न एज था, जो 1901 से या स्टार्ट में शुरू हुआ था, उससे भी ये काफ़ी बहुत आगे निकल चुके हैं। रिलीजन को एक साइड पे रख के हर कोई अपने लिहाज से लिख रहा था। और आज भी अगर आजकल के 21st सेंचुरी के राइटर्स को देखें तो वो भी अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ लिखते हैं। नॉवलिस्ट इतने ज़्यादा हो गए हैं, कोई फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है, कोई मिसोजिनिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लिखाई हो रही है और पढ़ने के भी बाहर है, इतने बुक्स पब्लिश हो रहे हैं दोस्तों। पोस्ट मॉडर्निज्म जो एज था, उसमें ये मीनिंग के लिए सर्च कर रहे हैं, उसी ज़माने से कर रहे हैं और आज तक ये बात चल रही है, सर्चिंग पे है। और इतने मॉडर्न हो गए कि LGBT और इन चीज़ों में पड़ गए हैं राइटर्स। LGBT दोस्तों एक थियरी है फेमिनिज्म की तरह, या क्वेयर थ्योरी भी जिसे कहते हैं। और ये एज बाज़ राइटर्स कहते हैं कि ये मीनिंगलेस एज है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। राइटर्स को पता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। एवरीवन इज़ गोइंग टू सर्च फॉर समथिंग न्यू, इस तरह का है ये एज। इसके अलावा ये एज इंडिपेंडेंस भी कहलाता है। और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और जो ट्रांजिशनलिस्ट राइटर्स थे वो भी इस एज में आते हैं, मतलब वो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दोनों में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक ज़माना था कि यूरोप में इंग्लिश लिटरेचर को इतनी अहमियत नहीं हासिल थी और ना ही लोग उसे ऑल ओवर यूरोप पढ़ते थे। न्यू क्लासिकल में लोगों ने तस्लीम किया कि इंग्लिश लिटरेचर में भी काम हो रहा है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में इंग्लिश लिटरेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा जाने लगा। मतलब उससे पहले मॉडर्न में या फिर विक्टोरियन एज में पढ़ा जाने लगा यूरोप में, और मॉडर्न में अगर देखा जाए और आज अगर देखा जाए पोस्ट मॉडर्निज्म में, तो पूरी दुनिया में लोग, वो एशियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लिखते हैं। नोवेलिस्ट भी है, पोइट्स भी है और ड्रामाटिस्ट प्ले राइट्स भी है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में या मॉडर्निज्म के स्टार्ट में ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और इसको बहुत तरक्की मिली और बहुत सारे राइटर्स इसमें लिखने लगे, इस इंग्लिश लैंग्वेज में। दोस्तों पोस्ट मॉडर्निज्म के करेक्टर्स में से सबसे पहला करेक्टर पास्टिश कहलाता है। अगर देखा जाए और गौर किया जाए तो आजकल के नॉवेल्स और पोइट्री जो है वो पुराने आइडियाज़ और कंसेप्ट्स पे और हिस्ट्री पे शामिल है। मतलब राइटर्स नकल करके या उन चीज़ों को दोहरा के उसको एक नया रुख करके लिखते हैं, जिसे पास्टिशी कहते हैं। और दूसरा इसमें इंटरटेक्सचुअलिटी है दोस्तों, मतलब पुराने जो लिटरेरी वर्क है उसको एक नए लिटरेरी वर्क में लिखकर, इसको कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। और ये भी पोस्ट मॉडर्निज्म में या इस एज में बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इनके एक करेक्टर में से टेम्पोरल डिस्टॉर्शन भी है, जिसका मतलब ये होता है कि राइटर्स जो आजकल के एज के हैं वो मिनिमलिज्म या फिर मैक्सिमलिज्म पे काम करेंगे। मतलब मिनिमलिज्म का ये है कि वो छोटे छोटे इवेंट्स या करेक्टर्स के बारे में लिखता है जो कि बहुत कॉमन हो या नॉन एक्सेप्शनल करेक्टर्स हो। और इसके अलावा मैक्सिमलिज्म का मतलब ये है कि वो बहुत लेंथी लिख के, या हाईली डिटेल राइटिंग जिसे कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड भी जिसे कहते हैं। तो ये दोनों जो है ये टेम्पोरल डिस्टॉर्शन में आते हैं। मेटाफिक्शन भी इसमें हमें मिलता है पोस्ट मॉडर्निज्म में या पोस्ट मॉडर्न एज में। दोस्तों मेटाफिक्शन का मतलब ये है कि राइटर जो है वो आपको ये याद दहानी दिलाता है कि मैं ये फिक्शन लिख रहा हूँ और आप ये फिक्शन पढ़ रहे हो, या फिर वो खुद राइटिंग के बारे में आपको बताए, सिंपल ये है। और या पोइट आपको बताए कि ये पोइट्री मैं लिख रहा हूँ या ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, किस चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ। इवन तो अगर देखा जाए पास्ट एजेस में, उससे पहले के एजेस में, तो उसमें राइटर्स जो थे वो सीरियस होते थे और आपको
یہ یا دہانی بھی نہیں دلاتے تھے اور آپ کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش بھی نہیں کر رہے تھے. مطلب وہ سیریسلی لکھتے تھے اور سیریسلی سمجھاتے تھے. لیکن پوسٹ ماڈرنزم میں یہ چیز نہیں تھی. اس کے علاوہ اس میں ریڈر انوالومنٹ ہے دوستوں. مطلب ریڈر کو اس میں انوالو کیا گیا ہے. اس سے پہلے رائٹر کے کنسیپٹس تھے, رائٹر کے پوائنٹ آف ویو تھے, اور یہ انشاءاللہ ہم لٹریری تھیوری میں پڑھیں گے بھی. ریڈر انوالومنٹ اس میں بہت زیادہ ہے. مطلب یہ سارا کا سارا جو ہے ریڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی لٹریری پیس کا مطلب کس طرح لے, یا اسے کیا اخذ کرے, یا اسے اچھا لگے یا برا لگے. دوستو اس ایج میں رائٹرز تو بہت زیادہ ہے, سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہے. لیکن پوسٹ ماڈرنزم جب سے شروع ہوتی ہے اس زمانے میں سیموئل بکٹ بہت زیادہ فیمس ہے, بریٹ ایسٹن ایلس ہے, ولادیمیر نابوکیو ہے, ناولسٹ اور شارٹ سٹوری رائٹر ہے, اور سلمان رشدی ہے, تومس پینچن کافی فیمس پوئٹ رہے ہیں اس ایج کے. سو آئی ہوپ کہ پوسٹ ماڈرنزم کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ باکس میں ڈراپ کر دے. اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.